खिड़कियों से परेशान, रस्ट, टर्माइट्स और गर्मी से थक गए हैं? लाइए ग्रीन प्लास्ट यूपीवीसी विंडोज और डोर्स, साउंड प्रूफ, वेदर प्रूफ, टर्माइट प्रूफ। खिड़की, दरवाजा, पार्टीशन, हर डिजाइन, हर साइज, मेड यूजिंग जर्मन टेक्नोलॉजी, आपके घर के लिए। हजारों घर पहले से बदल चुके हैं, अब आपकी बारी। ग्रीन प्लास्ट, सीतापुर, यूपी। कॉल करें 7072422906। अपने घर को बेटर बनाओ। आपको इंदौर का चर्चित हनीमून हत्याकांड तो ज़रूर याद होगा, जिसके बाद से हर किसी के अंदर शादी के नाम से एक डर सा बैठ गया था कि आखिर कोई व्यक्ति कैसे किसी पर भरोसा करे। कहीं प्रेमी के चक्कर में पत्नियां अपने पति को नीले ड्रम में भर रही हैं, तो कहीं अपने प्रेमी के साथ मिलकर हनीमून में ही अपने पति को मार दे रही हैं। ऐसी एक कहानी आई है महाराष्ट्र के पुणे से। इंदौर की चर्चित सोनम रघुवंशी केस की चर्चा अभी थमी भी नहीं थी कि अब महाराष्ट्र के पुणे से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने लोगों को उसी घटना की याद दिला दी है। आरोप है कि एक युवती ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने ही होने वाले पति को रास्ते से हटाने की साजिश रची। पहले इसे हादसा बताया गया, लेकिन पुलिस जांच में जो कहानी सामने आई उसने हर किसी को हैरान कर दिया। कैसे एक अरबपति कारोबारी परिवार के बेटे की मौत का राज खुला, कैसे होने वाली दुल्हन और उसके प्रेमी तक पुलिस पहुंची, और क्यों इस केस की तुलना अब सोनम रघुवंशी प्रकरण से की जा रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया और मैं हूं आपके साथ प्रशांत कुमार। पुणे के चर्चित केतन अग्रवाल हत्याकांड में हर दिन नए खुलासे हो रहे हैं। आरोपों के मुताबिक केतन अग्रवाल की मौत कोई हादसा नहीं, बल्कि एक सुनियोजित साजिश का नतीजा थी। जिस युवती से कुछ महीनों बाद उनकी शादी होने वाली थी, उसी पर अपने प्रेमी के साथ मिलकर हत्या की साजिश रचने का आरोप है। केतन अग्रवाल एक बड़े कारोबारी परिवार से ताल्लुक़ रखते थे। उनके पिता विशाल अग्रवाल का कारोबार करोड़ों अरबों रुपए का बताया जाता है। अमेरिका से पढ़ाई पूरी करने के बाद केतन परिवार के कारोबार में शामिल हो चुके थे और कंपनी में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी संभाल रहे थे। परिवार चाहता था कि अब उनकी शादी कर दी जाए। इसी दौरान केतन का रिश्ता सिया गोयल से तय हुआ। सिया भी एक संपन्न कारोबारी परिवार से थी। दोनों परिवारों की सहमति से रिश्ता आगे बढ़ा। मुलाकातें हुई, बातचीत शुरू हुई और जल्द ही दोनों की सगाई भी हो गई। नवंबर में शादी की तारीख तय कर दी गई थी। शादी की तैयारियां बेहद भव्य स्तर पर चल रही थी। बताया जाता है कि शादी के लिए करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे थे। प्राइवेट प्लेन से लेकर आलीशान पैलेस तक बुक किए गए थे। परिवार इस शादी को यादगार बनाने में जुटा था, लेकिन इसी बीच एक ऐसा सच छिपा था जिसकी जानकारी केतन और उनके परिवार को नहीं थी। आरोप है कि सिया गोयल का पहले से चेतन चौधरी नाम के युवक के साथ प्रेम संबंध था। केतन को बताया गया था कि दोनों का ब्रेकअप हो चुका है। केतन ने इसे सामान्य बात मानते हुए रिश्ते को स्वीकार कर लिया, लेकिन जांच में सामने आया कि सिया और चेतन के बीच संपर्क बना हुआ था। शादी से पहले दोनों का प्री वेडिंग शूट बाली में होना था। आरोप है कि सिया ने अपना पासपोर्ट खुद नष्ट कर दिया और परिवार को बताया कि पासपोर्ट गुम हो गया है। इसके चलते बाली का कार्यक्रम रद्द हो गया। उस समय किसी को इस बात पर शक नहीं हुआ। इसके बाद सिया का जन्मदिन आने वाला था। उसने केतन से कहा कि जन्मदिन मनाने के लिए किसी खास जगह चलते हैं। सिया ने लोनावाला के पास स्थित प्रसिद्ध लोहगढ़ किले पर ट्रैकिंग का सुझाव दिया। केतन भी इसके लिए तैयार हो गया। पुलिस जांच के अनुसार इसी दौरान चेतन चौधरी लगातार सिया पर दबाव बना रहा था कि वह तय करे कि शादी केतन से करेगी या उसके साथ जीवन बिताएगी। आरोप है कि इसी बातचीत के बाद दोनों ने केतन को रास्ते से हटाने की योजना बनाई। जांच में सामने आया कि योजना के तहत सिया ने चेतन से कहा कि वह एक दिन पहले मौके पर पहुंच जाए। तय हुआ कि ट्रैकिंग के दौरान सही अवसर मिलने पर केतन को खाई में धक्का दे दिया जाएगा और पूरी घटना को हादसा दिखाया जाएगा। योजना के मुताबिक केतन और सिया लोहगढ़ किले पहुंचे। दोनों ने ट्रैकिंग की, तस्वीरें खिंचवाईं और काफ़ी समय तक वहां घूमते रहे। इसी दौरान चेतन भी आसपास मौजूद था और मौके का इंतज़ार कर रहा था। पुलिस के मुताबिक वापसी के दौरान सिया ने चेतन को फ़ोन कर बुलाया। सीसीटीवी फुटेज में एक युवक हुडी और कैप पहनकर ऊपर जाते हुए दिखाई दिया। तेज़ गर्मी के बावजूद उसका इस तरह चेहरा छिपाना बाद में पुलिस के लिए अहम सुराग साबित हुआ। आरोप है कि जब केतन एक गहरी खाई के पास पहुंचे तो सिया ने उन्हें फ़ोटो खिंचवाने के लिए रुकने को कहा। जैसे ही केतन फ़ोटो के लिए खड़े हुए, उसी समय
चेतन वहां पहुंचा और कथित तौर पर उन्हें धक्का दे दिया। केतन सैकड़ों फीट गहरी खाई में गिर गए। घटना के बाद सिया ने सबसे पहले स्थानीय पुलिस को फ़ोन किया, फिर ट्रैकर्स और वॉलंटियर्स को सूचना दी गई। करीब 3 घंटे तक चले रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद केतन का शव बाहर निकाला गया। इसके बाद सिया ने केतन के परिवार को फ़ोन कर बताया कि ट्रैकिंग के दौरान उनका पैर फिसल गया और वह खाई में गिर गए। परिवार ने इसे एक दर्दनाक हादसा मान लिया। किसी को भी सिया पर जरा सा भी शक नहीं था। मौत के बाद अंतिम संस्कार और अन्य रस्में शुरू हो गईं। 3 दिन तक किसी को हत्या की आशंका नहीं हुई, लेकिन इसी दौरान केतन की बहन ने सिया से कुछ सवाल किए। उसके जवाबों और व्यवहार ने परिवार के मन में संदेह पैदा कर दिया। परिवार ने अपनी शंका पुलिस तक पहुंचाई। इसके बाद पुलिस ने दोबारा जांच शुरू की। जांच टीम ने इलाके के सीसीटीवी फुटेज खंगाले। फुटेज में एक संदिग्ध युवक दिखाई दिया जो लगातार केतन और सिया के आसपास मंडरा रहा था। पुलिस ने उसकी पहचान चेतन चौधरी के रूप में की। इसके बाद कॉल डिटेल, रिकॉर्ड और लोकेशन की जांच की गई। जांच में सामने आया कि घटना वाले दिन चेतन की लोकेशन भी उसी इलाके में थी और वह लगातार सिया के संपर्क में था। इसके बाद पुलिस ने चेतन को पूछताछ के लिए बुलाया। शुरुआती पूछताछ में उसने पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की, लेकिन तकनीकी साक्ष्यों और लोकेशन डेटा के सामने उसकी कहानी टिक नहीं पाई। पुलिस का दावा है कि पूछताछ के दौरान चेतन ने पूरी साजिश का खुलासा कर दिया। उसने बताया कि सिया के कहने पर ही पूरी योजना बनाई गई थी और दोनों ने मिलकर केतन को रास्ते से हटाने का फैसला किया था। चेतन की गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने सिया को भी हिरासत में लिया। जांच एजेंसियों के अनुसार पूछताछ में सिया ने भी कई महत्वपूर्ण जानकारियां दी। इसके बाद दोनों के खिलाफ हत्या और साजिश की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। पुलिस अधिकारियों के अनुसार शुरुआत में मामला दुर्घटना का लग रहा था, लेकिन परिवार की शंका, तकनीकी साक्ष्य, सीसीटीवी फुटेज, कॉल रिकॉर्ड और अन्य सबूतों ने पूरे मामले की तस्वीर बदल दी। इस घटना के बाद केतन का परिवार गहरे सदमे में है। परिवार का कहना है कि यदि सिया शादी नहीं करना चाहती थी तो साफ मना कर सकती थी, लेकिन एक ऐसे युवक की जान चली गई जिसका इस पूरे विवाद से कोई लेना देना नहीं था। यही वजह है कि अब इस मामले की तुलना सोनम रघुवंशी केस से की जा रही है। दोनों मामले में आरोप है कि प्रेम संबंधों और शादी के दबाव के बीच एक निर्दोष युवक की जान चली गई। हालांकि दोनों मामले अलग अलग हैं और अंतिम सच अदालत में पेश होने वाले सबूतों और न्यायिक प्रक्रिया से तय होगा। फिलहाल पुलिस मामले की गहन जांच कर रही है, लेकिन इस घटना ने एक बार फिर रिश्तों में पारदर्शिता, पारिवारिक संवाद और भरोसे को लेकर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। एक तरफ शादी की तैयारियां चल रही थी और दूसरी तरफ मौत की कथित साजिश बन चुकी थी। और जब राज खुला तो हर कोई यही पूछता नजर आया, अगर रिश्ता मंजूर नहीं था तो आखिर किसी की जान क्यों गई। चुनावी समर में आया इंडिया का महासर्वे, विधायकों का रिपोर्ट कार्ड, जनता जनार्दन देगी नंबर, टिकट से पहले भरोसे की बाजी, 5 साल के इम्तिहान का परिणाम, काम या सिर्फ वादों का जंजाल। आप अपने विधायक को फिर देना चाहेंगे एक और मौका? खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।